एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब को जो है भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उन पे गलत टिप्पणी किए जा रहे हैं। उसको लेकर के बता दें, जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तैसे ही जो है बाबा साहब को चाहने वाले जो लोग हैं वे उसका कड़ा विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। बता दें कि कल जो है झंगा थाने पे आकर के जो है कुछ लोग जो है तहरीर देते हैं उस युवक के खिलाफ जिसने बाबा साहब को जो है बाबा साहब पे जो है अभद्र टिप्पणियां करता है। हम कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है और क्या कुछ ये बातें सामने निकल के आ रही हैं। एक लड़का है विशाल नाम का, जो झंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गहिना का निवासी है। वो परसों रात में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें सीधे सीधे बाबा साहब को और बहुजन महापुरुषों को बहुत भद्दी भद्दी गाली देता है, जिसकी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता हूँ। इतना मतलब वो शर्मिंदगी वाली गाली देता है सबको। उसके बाद उस वीडियो का हम लोग संज्ञान लेते हैं और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके आग्रह करते हैं कि लोग आइए उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो कल लगभग 400-500 की संख्या में जितने भी बाबा साहब के चाहने वाले लोग हैं सब लोग झंगा थाना पर इकट्ठा हुए थे और हम लोगों ने लिखित तहरीर दे करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। परसों रात में जैसे हमने वीडियो पोस्ट किया, झंगा की पुलिस एक्टिव हुई और उसी रात में उस लड़के को गिरफ्तार करके लाके अपने थाने पर बैठा रही। जब कल 400-500 लोगों की भीड़ देखी और प्रशासन पर पूरा दबाव बनाया गया तो प्रशासन ने कल शाम को उस लड़के को रिमांड बना करके 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। उसका रिमांड बन चुका है, वो 14 दिवसीय न्यायिक हिरासत में लिया जा चुका है। और आप लोगों की क्या मांग है? इस तरह हमारी घटनाएं अगर आ रही है सामने और वो भी आप ही के समाज के लोगों के द्वारा इस तरीके की शब्दों का अगर उपयोग किया जाएगा बाबा साहब के खिलाफ, महापुरुष है, तो इस मामले को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? बाबा साहब महापुरुष हैं, किसी जाति और धर्म के बंधन में उनको नहीं बांधा जा सकता। वो भारत के राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। इस देश का उन्होंने संविधान दिया जो इस देश में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। अगर उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोलेगा, वो चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। उसका जो गाली है उसका जवाब कलम से देंगे और उसको कानूनी उसका दवाई इलाज करके उसको जेल भिजवाएंगे। जिस तरीके से पूरा मामला देखने को मिला, बाबा साहब जो कि एक महापुरुष है और उन पे जो है इस तरीके की टिप्पणियां की जाती है, उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है कि सामाजिक स्तर पर जो इस तरीके की गतिविधियां बढ़ रही हैं उस गतिविधियों को लगाम लगाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हमारे बड़े भाई आकाश जी ने जो है एक्टिविटी दिखाई है समाज को लेकर के, जिस तरीके से यहाँ युवा इकट्ठा हुए हैं, जो जागरूकता दिखी, ऐसा कहा जा सकता है कि यदि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस तरीके से लोग एक्टिव हो रहे हैं तो हम मान करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के जो भी अराजक तत्व हैं उन पर जो है लगाम लगाया जा सकता है। और हम लोग की एक्टिविटी ये दर्शाती है कि कल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपने कार्य को सुचारू तरीके से किया है, जैसा कि हम लोग अभी अंदर भी गए थे, हम लोग जो है ये बात कर रहे थे कि हमें जो है आप FIR कॉपी दे दीजिए। उनका कहना है कि सर चूँकि व्यस्तता काफ़ी वजह है, लेकिन उनका ये मानना है कि उन्होंने बताया है कि 14 दिन के रिमांड पर जो हम लोगों ने उसको जेल भेज दिया है और तत्पश्चात 1 दिन का समय दीजिए, आपको हम FIR कॉपी दे देते हैं। बाकी उसके बाद भी हम लोगों ने कहा है कि भाई आप जो उसका क्राइम जो CD होता है उसको भी आप हमें जारी करा दीजिए। तो उनका कहना है कि ठीक है, आप हमें 1-2 दिन का समय दीजिए, हम आपको जारी करवा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आकाश है जो कि एक अधिवक्ता भी हैं, भीम आर्मी से संबंधित रखते हैं, भीम आर्मी के पदाधिकारी भी हैं। बता दें कि जिस तरीके से बाबा साहब जो कि एक महापुरुष है और उनको लेकर के जो है टिप्पणियां की जाती है तो कहीं ना कहीं युवाओं में जो है इसको लेकर के उबाल देखने को मिलता है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर के देखते हैं? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है। एक महापुरुष के खिलाफ इतना अभद्र टिप्पणी करना मेरे हिसाब से तो बहुत ही घटिया और आपत्तिजनक है। ऐसे में प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया है, उसको 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। लेकिन ऐसी आने वाली भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। किसी भी महापुरुष का अपमान हम नहीं सहेंगे, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे दलित समाज के लिए जो भगवान है, उनका अपमान नहीं सहेंगे। इसी के लिए मैं एक शायरी के रूप में मैं कहना चाहूँगा, नीले कोट का अफसर नहीं वो अफसरों का बाप था, नीले कोट का अफसर नहीं अफसरों का बाप था, अखंड भारत का कानून जिसने लिखा अपने हाथ था, उनकी कलम की देन है न जाने कितने पलते पेट पर, उनकी कलम की देन है न जाने कितने पलते पेट पर, सम्मान से नाम लिया कर वो भारत रत्न अम्बेडकर। देख पा रहे हैं कि अगर इस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में इस तरीके की टिप्पणियां की जाती है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।